मैं तो जो राजनीति में उठापटक चल देखने को मिल रही है, कुंभ मेला चल रहा है और एक राजू दास है, उसको पता नहीं कौन महंत बना दिया बेवकूफ़ को। और वो हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए ऊट पटांग हमेशा बोलता रहता है। और है तो हमसे बड़ा उम्र में, लेकिन उसको अब क्या इतना बदतमीज़ आदमी है। और अगर इस समय वो मिल जाता ना, तो इसी नदी गोमती नदी में डुबा के मार देते उसको। वो जूते से भी नहीं मानने वाला है। अगर उसको जूता मारा जाए तब भी नहीं मानेगा। उसकी बाकायदे धुलाई होनी चाहिए, गैर छोला बांस उसके पिछवाड़े में घुसा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम्स, आपकी आवाज़। इन दिनों हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास फिर सुर्खियों में हैं। महाकुंभ में लगे श्रद्धेय मुलायम सिंह की मूरत पर एक उनका विवादित बयान इन दिनों फिर चल रहा है। इसलिए सपाइयों में फिर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी संबंध में हमारे साथ हैं लम्बुआ तहसील के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नन्हेराम निषाद जी। हम जानते हैं क्या था पूरा मामला जो इन दिनों विवाद में चल रहा है। अध्यक्ष जी, इस समय क्या चल रहा है? अब इस समय तो जो राजनीति में उठापटक चल देखने को मिल रही है, कुंभ मेला चल रहा है और एक राजू दास है, उसको पता नहीं कौन महंत बना दिया बेवकूफ़ को। और वो हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए ऊट पटांग हमेशा बोलता रहता है। और है तो हमसे बड़ा उम्र में, लेकिन उसको अब क्या इतना बदतमीज़ आदमी है। और अगर इस समय वो मिल जाता ना, तो इसी नदी गोमती नदी में डुबा के मार देते उसको। उसकी राजू गिरी और उसकी महंत गिरी सब इसी गोमती नदी में निकाल देते। अगर हमारे नेता के ऊपर, श्रद्धेय नेताजी के ऊपर, अगर वो ऊट पटांग उंगली उठाएगा, ऊट पटांग भाषा बोलेगा, अमर्यादित भाषा बोलेगा, तो इसी गोमती नदी में उसको डुबा के मार देंगे और फिर वो बच नहीं पाएगा। उसकी राजूगिरी, उसकी मठाधीशी वहीं तक सीमित रहे जहां तक वो हद में रहे हमेशा। और नहीं तो अगर कहीं समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के चक्कर में आ गया तो उसको बाकायदे जो एक बांस होता है उसमें गैर छोला जिसको बोलते हैं, और किस जगह घुस जाएगा वो हम माइक पे नहीं कह सकते, लेकिन घुसा देंगे उसको। जो पिछवाड़ा होता है गैर छोला बांस, वो घुसा देंगे। क्या अयोध्या की सीट मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, क्या ये राजनीतिक से प्रेरित तो नहीं है ये बयान? नहीं, वो तो कुछ भी कर सकता है। इतना बेवकूफ़ आदमी है, उसको पता नहीं वो दाढ़ा फाढ़ा रखा लिया है और महंत उसको बोलते हैं। हमको उसको महंत कहने में बहुत गड़बड़ लग रहा है, उसका नाम लेने में बहुत गड़बड़ रहा है। इतना बड़ा बदतमीज़, इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी आज तक मैंने देखा नहीं। श्रद्धेय नेताजी मुलायम जी के ऊपर इस तरीके की जो इस दुनिया में नहीं है। कम से कम उसको तमीज़ होनी चाहिए कि मौत तो होनी सबकी निश्चित है। क्या वो उसकी मौत नहीं होगी? उसकी भी मौत होगी। तो इस तरीके का भाषा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो मिल गया, हमको आमने सामने मिल गया, तो हम बिल्कुल उसको गोमती नदी में बिल्कुल डुबा के मार देंगे। इतना मतलब सपाइयों में ऐसा आक्रोश पहले और कभी नहीं देखा गया था, लेकिन जिस तरीके से इस बयान के बाद देखा जा रहा है। बयान हम हवाई नहीं कह रहे हैं भैया, हवाई नहीं कह, इतना इस तरीके की भाषा वो पूरा महफिल लूटने के लिए बोलता है, हमको सब पता है। लेकिन इसी चक्कर में कहीं आ गया, इसी बोलने की वजह से कहीं अगर वो मौके पे आ गया तो उसकी बाकायदे दवाई हो जाएगी। वो जूते से भी नहीं मानने वाला है। अगर उसको जूता मारा जाए तब भी नहीं मानेगा। उसकी बाकायदे धुलाई होनी चाहिए, गैर छोला बांस उसके पिछवाड़े में घुसा देना चाहिए। जो हमारी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बाकायदे ढूंढ रहे हैं और उनको गैर छोला बांस जरूर उनके पिछवाड़े में घुसेंगे, पक्का है। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर, तो क्या आप मांग करते हैं? नहीं, हम तो शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी करके तुरंत उसको जेल में डाले, नहीं तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और वो जब तक मैं शासन प्रशासन और सरकार से गुहार करता हूं कि उसको तत्काल जेल में डाले।
आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? रणनीति हमारी चल रही है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये थे हमारे साथ नन्हे राम निषाद जी, जिन्होंने कहा अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम, आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।